इस वृद्ध आगमी के चरणों में झुकाया, स्पर्श कराया। शंकर जी बोले, लो ये तो बढ़िया बात हुई। एक कहावत है, कोई चौबे बैठे हों तो बुरा मत मानना, ये तो कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। ये विनोद में बोल रहे हैं, दुबे और चौबे की ये परिभाषा नहीं है, पर एक भोले भाले चौबे थे, उनके मन में आया 4 वेद के ज्ञान से तो चौबे हो गए, 2 और पढ़ लें काशी में जाके तो सब तो चौबे होंगे, हम 26 हो जाएंगे। तो काशी गए तो 4 जो पढ़े पढ़ाए वो तो भूल गए, 2 याद करके चले आए। तो बोले अब चलो ये 24 से दुबे हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो 24-26 बनने गए थे, लेकिन दुबे बन के आ गए। हम तो गए थे प्रभु के चरणों में प्रणाम करेंगे, ये उल्टा हो रहा है, आराध्य को ही और मेरे चरणों में झुकाया जा रहा है। भोले बाबा अपना चरण खींचने लगे। काकभूषुंडी जी ने धैर्य से गुरु जी को जांघ पर हिला करके इशारा किया, आंखों से इशारा किया, जैसा हो रहा होने दो, हाँ, टोका टाकी मत करो, कि जो कछु करहु, जो कछु कहु, करहु सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। एक बात हमें याद आती है, परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा रासाचार्य जी थे, ब्रज की एक विभूति थे, ब्रज कोकिल। अंतिम क्षण तक भी उनका स्वर ऐसा ही रहा आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूज्य पंडित जी के ठाकुर जी, पंडित जी ने साक्षात श्री कृष्ण का भाव उनके प्रति रखा है। यहाँ आए हैं, यहाँ लीला भी की उन्होंने। तो पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी पंडित जी के बाद पूरी तरह समर्पित वे रमण रीति वाले महाराज जी के चरणों में रहे, और श्री रमण रीति वाले महाराज जी उनका बहुत ध्यान रखते थे, हर प्रकार से ध्यान रखते थे, उनकी सार संभार करते थे। और हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं था, पर पता नहीं क्या कारण था कि वे हमसे बहुत अधिक स्नेह करते थे। स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा जी इतना स्नेह करते थे कि उनको पता लग जाए कि मैं वृंदावन मलुक पीठ में हूं, तो जबकि वो विधायक थे उस समय भी अपना काम छोड़कर वो हमारे पास आ जाते थे। और आ गए तो मतलब ये नहीं कि 10 मिनट 15, तो सब आ जाता था समझ में कि अब 2-3 घंटे के लिए वो आ गए, उससे पहले नहीं जाते थे। हम कभी किसी कार्य में बैठे तो बाबा हम तो तोते मिलवे आवे और तू इधर उधर प्रपंच में परे रहे, बाबा हम तो बस आप ते बतराए हुए हमें, ऐसे बोलते। हाँ। और हमने उनसे विशेष आग्रह नहीं किया, पर उन्होंने मलुक पीठ आकर के मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया। पता नहीं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। स्वामी राम स्वरूप जी ने मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया, 25-30 पदों का गायन उन्होंने किया। आते थे तो प्रसाद भी वहीं मलुक पीठ में ही पा लेते थे, बहुत स्नेह करते। तो एक बार उनका संदेश हमारे पास आया, लीला चल रही थी उनके पंडाल में, स्वामी राम स्वरूप जी के पंडाल में। तो बोले श्रावण पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए रमण रीति वाले महाराज जी शांडिल्य जी के रूप में आते, मैंने शांडिल्य जी के भाव से। पुरोहित जी तो राखी बांधेंगे, गर्गाचार्य जी शांडिल्य जी, और वो किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं, तो आपको ही राखी बांधनी है। हमने कहा ठीक है।
आ जाएंगे हम ठाकुर जी को लीला में राखी बांधने के लिए, मंत्र पढ़ के आपको रक्षा सूत्र बांधना है। तो आते ही उन्होंने क्या कहा, बोले बाबा दंडौत मत करियो। उनका क्यों? भाई ठाकुर जी के सामने आके दंडौत न करना एक अपराध है, दंडित क्यों ना करें? बोले तुम भगत बन के ना आए ना संत बन के आए, तुम गुरु बन के आए ठाकुर जी के। तो गुरु जी दंडौत करेंगे तो सबरी लीला बिगड़ जाएगी। तुम तो आशीर्वाद देना, दीर्घायुर्भव श्रीमान भव यशस्वी भव, आशीर्वाद देना। क्यों? बोले जस काछिए तस चाहिए नाचा। जब बने हो तो उसी के अनुसार लीला करनी पड़ेगी। ये पूज्य मामा महाराज जी में भी ये विशेषता थी, वो पात्रों को चुन लेते थे। ये जो पंचकोशी परिक्रमा होती है बक्सर की, 5 दिन में होती है, तो उसका सुंदर स्वरूप पूज्य महाराज जी के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया। और 5 जगह 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 लीलाएं हुई। नदाओं में भी नदाओं में लीला, नदाओं की लीला की बात बता रहे हैं। नदाओं जहां नारद जी का स्मृति है वहां लीला हुई। तो अपने राम आए थे, माता जी का साकेत उत्सव चल रहा था पांडे पट्टी में, हम कथा कहने जाते थे, रुके यहीं थे, कथा कहने वहां जाते थे। और शाम को फिर लीला जहां होती थी लीला दर्शन करने जाते थे। तो सवेरे सवेरे हम संध्योपासन किए ही थे बस। और सवेरे सवेरे मदन बाबा पहुंचे, बोले महाराज जी याद कर रहे हैं। दौड़े, हम गए तो महाराज जी तिलक स्वरूप भी नहीं किए थे, कुछ चश्मा लगाए हुए लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो तो सेवा में ही लगे रहते थे। तो हमसे बोले भैया रात में जग कर के ये नाटक आज का ताजा ताजा तैयार किया है, अब इसमें पात्रों को या संस्कृत की कुछ बात ज़्यादा है, तो इसमें पात्रों के चयन में बड़ी समस्या है, इतने जल्दी पात्र कौन बनेगा? तो हमने कहा महाराज जी कहिए क्या बात, क्या करें फिर? बोले देखो ऐसा है, नारद तो नरहरि दास जी को बना देंगे और बोले आप तो कथा व्यास ही हैं, आपको व्यास जी बना देंगे। अब ज्यादा कुछ बदलना नहीं है। बोले अचला तो आप पहने हुए हैं, बस थोड़ा कमंडल मंडल हाथ में ले लेना, लीला में कुछ तो लगे कि लीला के स्वरूप हैं, तो थोड़ा सा कुछ श्रृंगार बदला जाएगा, बाकी तो वैसे ही ठीक है, आप व्यासी हो जाएंगे। और ये गए थे हमारे साथ दंडोत करने, इनकी ओर देखे, दीनबंधु दास की ओर देखा, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो तीनों पात्रों का चयन वहीं हो गया, कौन नारद बनेगा, कौन व्यास बनेगा, कौन ब्रह्मा जी बनेंगे। हमसे बोले कि आपको कुछ लीला का अभिनय का कुछ है? हमने कहा महाराज जी हमने कभी लीला में नाटक में कोई सेवा नहीं की है, बहुत बच्चे थे, बचपन में श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसमें शत्रुघ्न जी के स्वरूप थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तो हमको कुंवर कलेवा के लिए शत्रुघ्न जी बना दिया गया था। तो हम लड़ुआ कचौड़ी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, उसमें पाठ वाठ कुछ देना था नहीं, इसलिए अरे बोले आपको अलग से कुछ पाठ थोड़ी तैयार करना पड़ेगा, इसको एक नज़र देख लीजिए। अब फिर अभिनय हुआ, मामा जी देखने वाले, तो पहला दृश्य हुआ कि नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दरबार में उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ये सामने यही ब्रह्मा जी बने थे। बोले थोड़ी सफ़ेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी, सफ़ेद लंबी दाढ़ी लगा लिए। बोले ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में। अब शायद नारद जी भूल गए कि क्या कहना है, यही बात है ना। तो इन्होंने अपनी ओर से कहा, कहो वत्स नारद, तुम कुछ पूछना चाहते हो कि जिज्ञासा तुम्हारे मन में है,
संकोच मत करो, अपने मन की बात कहो। तब उनको याद आया कि मुझे क्या पाठ बोलना है। तब उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप ही जगत के सृष्टि के मूल हैं, कर्ता हैं, फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? तो ये जब अभिनय सब पूरा हुआ, हमने तो ब्यासी वाला अभिनय किया, इसके बाद जब अभिनय पूरा हुआ तो दीनबंधु दास ने जब प्रणाम किया तो 2 घूंसा, वो ज्यादा प्रसन्न होते थे तो यही पुरस्कार देते थे। 2 घूंसा जमाए पीठ पर, बोले वाह भैया, यही पात्र में नाटक के समय यही होना चाहिए कि बात को कैसे भी बिगड़ने न दे, बना ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की सब प्रकार की सेवा यदि एक जगह उसकी निपुणता का दर्शन करना हो तो वे पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी, आहा, मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा। एक बार अपने राम गोरेदाऊ जी में 5 नंबर कुटिया में गए तो महाराज जी ऊपर वाली छत पर बैठे थे, सर्दियों का समय था, रामानंद जयंती का अवसर था। तो वो दाढ़ी मूछ बना रहे थे लीला के, कहां कहां से सब सामग्री ला करके मूछ और दाढ़ी बड़े बड़े अच्छे ढंग से बना रहे थे। हम कमा करते हुए गए, दर्शन किया, तो हमसे बोले अब बैठे बैठे क्या करें? तो लीला के लिए ये दाढ़ी मूछ बना रहे महात्माओं के लिए, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, जैसे उसमें आते हैं सब सामग्री मंगा के। और जो वस्तु एकदम अनुपयोगी है, उपभोक्ता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, त्याग दिया, उस सर्वथा किसी काम की जो वस्तु नहीं रह गई है, उस वस्तु पर भी यदि पूज्य महाराज जी की नजर पड़ गई तो उस वस्तु को वो श्री सीताराम जी के विवाह की सेवा का उपकरण बना देते थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जो इधर उधर पड़ी मिली और उन्होंने उनको, ये आचार्यों की ही सामर्थ्य है कि सब प्रकार से जो जीव अयोग्य हैं उनको भी श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर देना, ये आचार्यों की सामर्थ्य। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने उनका मंगलमय दर्शन किया, उनकी वाणी का श्रवण किया, उनके श्री चरण कमल का स्पर्श किया, उनका चरणामृत, उनका अधरामृत लिया, वे भाग्यशाली हैं। और आप अन्यथा न माने, जिन लोगों को दर्शन नहीं हुआ, जो सुन रहे हैं उनकी चर्चा और जो बक्सर में आए हैं, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनकी नजर भले ही मामा जी पर न पड़ रही हो, पर महाराज जी सबको अपनी नजर से निहार रहे हैं। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करूं प्रसंगवश कि यह उत्सव बक्सर धाम का श्री सीताराम विवाह महोत्सव पूज्य मामा जी का रसमय विग्रह है, स्वरूप है। इसलिए इस विग्रह की सेवा करने के लिए प्रतिवर्ष सबको आना चाहिए। सब जगह उत्सव हो, 1000 जगह उत्सव हो, होते ही हैं, अयोध्या वृंदावन सब जगह उत्सव होते हैं, लेकिन इस उत्सव से उदासीनता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हमको तो महाराज जी से मतलब था, महाराज जी नहीं है तो हमको कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, महाराज जी नहीं है, यदि ऐसी भावना आपके मन में आ रही है तो निश्चित ही आपने महाराज जी को समझा ही नहीं। महाराज जी, दास बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा है, दास के लिए ऐसा समझिए कि अंतिम आदेश बक्सर के लिए यही था, क्योंकि जब यहां विवाह उत्सव में आए थे, यहां से जा रहे थे, और उसके बाद फिर वृंदावन में महाराज जी की कथा थी, उसके बाद फिर करह गए और उसके बाद लीला हो गई। तो यहां जब हमने प्रणाम किया महाराज जी को, भंडारी जी भी हमारे साथ थे, तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, भैया ये उत्सव की बगिया संतों के द्वारा लगाई हुई है, इसको सींचते रहना। बिल्कुल जो शब्द हम वही दोहरा रहे हैं, भैया ये बगिया श्री सीताराम विवाह महोत्सव की संतों के द्वारा लगाई गई है, इसको सींचते रहना। हम तो कहाँ सींच सकते हैं, हम किसी प्रकार से उपयोगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूज्य महाराज जी के उस वचन का स्मरण करके
कोई अपरिहार्य कारण हो जाए शारीरिक इस प्रकार का कि हम किसी विशेष परिस्थिति में ना आ पावे, वो बात अलग है। लेकिन तनिक भी शरीर में सामर्थ्य हो और भगवान योग बनावे तो हमारा भाव यह अवश्य रहता है कि प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव में बक्सर में अवश्य आना ही है और सबको आना चाहिए, आना भी चाहिए और सबको सेवा भी करनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते थे, पूछते थे बक्सर वाले महाराज जी, जो उत्सव के पहले से आकर के सेवा में लग जाए उस पर बड़े प्रसन्न होते थे, और जो ठीक उत्सव के समय में आए तो क्या कहते थे? बोलो क्या कहते थे? कहते थे मेहमान बन के आओगे कि सेवा करने उत्सव में, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मेहमान बन के नहीं आना है, यहां सेवा करने आना है, तन से मन से धन से वचन से, जो जिसको जिस लायक भगवान ने बनाया है सबको यहां आकर सेवा करनी चाहिए। बाकी सब कार्य श्री महाराज जी के संकल्प से, श्री किशोरी जी की कृपा से चल रहा है। इसमें दास की ये भावना है, कोई व्यक्ति अपने को निमित्त मानता है तो यह भी उसकी भूल है। वर्ता सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, श्री महाराज जी हैं, श्री खाकी बाबा सरकार हैं, वो सब कर रहे हैं। हम लोगों को तो प्रसाद पाने का सौभाग्य यहाँ मिल रहा है, यहाँ निवास का सौभाग्य मिल रहा है, यही हम लोगों के सौभाग्य की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। खींचे लगले गोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, खींचल लगले गोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, काग बुसुंडी कहिले तब इशारा से समझाए के, काग बुसुंडी कहले तब इशारा से समझा के, भेष बनवली पंडित जी के, भेष बनवली पंडित जी के, तो दीनी आशीर्वादी नहीं तो आए गए लेना। हाँ भेष बनवली पंडित जी तो दीनी आशीर्वादी ना तो आए गए लेना। राउर भेद खुले के अवसर गुरु जी आए गए लेना। राउर भेद खुले के अवसर अब तक आए गए ना। भोला अवध नगरिया के आए गए ना। भोला अवध नगरिया में आई गई ना। चेला के सलाह गुरु गंभीर हो के लिए ले। चेला के सलाह गुरु गंभीर हो के लिहले। काछ ऐसन नाच ऊपर ध्यान झट से दिहले। काछ ऐसन नाच झट से ध्यान से धैले। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन कई के झड़ी लगाए लेना। बचन से खुल के आशीर्वादी की लगाए लेना। बचन से खुल के आशीर्वादी झड़ी लगाए लेना। भोला अवध नगरिया में आए लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। अब भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं चारों लाल जी के। जिया बबुआ नी के रहा
सुयस जगत में जागे। दिया बबुआनी के राह सुयस जगत में जागे। चिरंजीव हो चारों बबुआ सुयस जगत में जागे। चिरंजीव हो चारों बबुआ सुयस जगत में जागे। मंगल और कल्याण होके नजर गुजर ना लागे। मंगल और कल्याण होके नजर गुजर ना लागे। इस आशीर्वाद को सुनकर माताएं प्रसन्न तो हुई, पर अति प्रसन्न, परम प्रसन्न तब हुई जब बाबा ने कहा दुनिया ऊपर दुल्हन मिले। दुनिया ऊपर दुल्हन मिले। सुन के आशीर्वादी उलसाई गई लेना। चारों भैया और मैया के उलसाई गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। माता जी ने कहा हमने सुना है आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। माता जी बोली आप थोड़ा हमारे चारों लाल जी का कुछ भूत भविष्य बतावें। भगवान शंकर ने बड़ी विनम्रता से कहा माता जी गुरु जी की कृपा है। तो लाल जी का थोड़ा हाथ देख करके थोड़ा भविष्य बतावें। बोले बाबा बोले अवश्य बताऊंगा, पहले देख तो लूं, क्योंकि सामुद्रिक में केवल करतल और चरण तल ही नहीं देखे जाते, मस्तक से लेके चरण तक देखा जाता है। कौन सा अंग अंग प्रत्यंग का लक्षण भी होता है कि नहीं होता है? केवल हाथ पैर की रेखा से थोड़ी होता है, पूरा अंग विज्ञान है। वो सब ऐसे नहीं, बढ़िया से बारीकी से नक्शे निहारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा। हमारी आंखें थोड़ी कमजोर हैं, बूढ़ी आंखें हैं, तो गोद में लेकर इनकी महीन महीन रेखाओं को ऐसे नजर गड़ा के देखना पड़ेगा। तो चरण की रेखाओं को भी देखना पड़ेगा। अब भोले बाबा तो देखने लगे। भुशुंडी जी के मन में आया, लो गुरु जी तो आनंद ले रहे हैं और हमको खाली ऐसी लंगेठा बना के ले आए हैं। धीरे से गुरु जी का थोड़ा घुटना छुआ, इशारे से कहा हमको भी थोड़ा कृपा कीजिए। तो भोले बाबा समझ गए इशारा। उन्होंने कहा भुशुंडी, हाँ गुरुदेव, थोड़ी मेरी आंख वृद्ध है, थोड़ा ये महीन रेखा ठीक से स्पष्ट नहीं दिख रही, थोड़ा तुम देखना। हाँ, तुरंत गोद में लेकर के, हाँ गुरुजी ऐसी ऐसी रेखा है, ये रेखा ये कह रही है। अच्छा थोड़ा चरण की रेखा देखना। वाह, गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारा पारी। गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारा पारी। देखे चारों भैयन के तलहथिया निहारी। देखे चारों भैयन के तरहटिया निहारी। भूत और कुछ वर्तमान के, भूत और कुछ वर्तमान के वर्णन करके शंकर जी सुनाए गए लेना। वर्णन करके शंकर जी सुनाई गई लेना। कछु आगे के खबरिया सुनाए गए लेना।
प्रकार के विद्वान हैं कि आपको अपनी जन्म की तिथि मालूम नहीं है, जन्म का महीना मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है। केवल उनके सामने आप दोनों अपने करतल कीजिए और वो तुरंत गणित करके बता देंगे आपका इस संवत में, इस महीने में, इस पक्ष में, इस तिथि को, इस दिन में इतने बजकर इतने मिनट पर आपका जन्म हुआ, और पूरी कुंडली बनाकर धर देंगे और वो 100% सत्य निकलता है। ऐसा है। इस प्रकार का ज्योतिष है। कारोई वाले कुंडली कहां देखते थे? सामने ऐसे हाथ करो और फिर वे कुछ स्लेट पर लिख लेते थे, गणित करते थे, कुंडली जैसी बना लेते थे। गणित करने के बाद फिर एक नंबर निकल आता था, उस नंबर को फिर वो स्लेट को उलट देते थे। अब उलटने के बाद फिर भृगु संहिता खोलते, उसमें चक्र बने हुए हैं, उन चक्रों में कुछ संख्या लिखी हुई है, और कहते थे आंख खोलकर अपने इष्ट का स्मरण करके किसी भी चक्र पर उंगली रख दो, हिलाना डुलाना नहीं, जहां रखना बस वहीं रख दो। तो वहां यदि उंगली रख गई और जो उन्होंने गणित निकाला है यदि वही उंगली उसी संख्या पर उंगली गई है तो कहते तुम्हारा फलादेश भृगु संहिता में निकल आया। फिर कितने समय तक चलेगा वो तो वही जानते थे। 15 बार लोगों को बुलाते थे, 15 बार। अब इसके बाद आगे का भाग इतने समय बाद सुनाना पड़ेगा, वो भी उसमें लिखा हुआ, इतने बजे इतने बात सुनाना पड़ेगा। तो देख करके बता देते हैं। हाँ जी, अंक का। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, जब वो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो गाजियाबाद से होकर के आगे बढ़े। गाजियाबाद नहीं, गाधी क्या है, गाजीपुर, गाधीपुर, वो गाजीपुर कहते पर गाधीपुर है वो, इसलिए हम उसको गाधीपुरी कहते हैं। विश्वामित्र जी के पिताजी की राजधानी गाधीपुर होकर के जब वहां से निकले तो पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की उन्होंने, महाराज जी ने पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा, गोदावरी की पैदल परिक्रमा, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा, बहुत पैदल परिक्रमाएं उन्होंने की। तो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो बोले एक पंडित जी वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, पंचकेश थे, दाढ़ी थी, और वो वेद पाठ कर रहे थे एक पीपल के नीचे बैठ करके। और हम स्नान ध्यान करके अपने एक लंगोटी शरीर पर और विभूति चढ़ाए हुए, एक कमरिया और हाथ में एक ब्रह्मपात्र, बस इतना ही रखते थे। रुपया छूते नहीं थे, वाहन पर चढ़ते नहीं थे, पैदल चलते थे, बिना जूता, बिना छाता, बिना चप्पल, बिना खड़ाऊं। महाराज जी चलते तेज थे। तो बोले वो हमको आवाज सुनाई पड़ी, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। तो देखा बूढ़े पंडित जी भागे भागे आ रहे हैं। तो खड़े हो गए, क्या बात है भाई। आकर पंडित जी ने प्रणाम किया और ऐसे वैसे प्रणाम नहीं किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो महाराज जी बड़े संकोच में पड़ गए। बोले आप वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं और मैं तो अभी एकदम जवान हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वयोवृद्ध ब्राह्मण ही नहीं हूं, मैं सामुद्रिक लक्षणों का विशेष ज्ञाता हूं। आपके स्वरूप को चलते चलते मैंने देखा तो हमको यह अनुभव में आ गया कि आप 3 जन्म के महान योगी हैं। 3 जन्म से विप्र कुल में जन्म है, बाल ब्रह्मचारी और महान योगी हैं। ये आपका तीसरा और अंतिम जन्म है। आपको लौटकर फिर संसार में नहीं आना है। आपके चरण में अमुक रेखा होनी चाहिए, आपके हाथ में अमुक रेखा होनी चाहिए, आपके शरीर के अमुक अंग में अमुक चिन्ह होना चाहिए, आपके बाएं पैर की अंगूठे की तर्जनी उंगली में एक तिल होना चाहिए। अब बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते तो सब नहीं देख सकता। यदि ये लक्षण सब सही है तो हमारा ज्योतिष सही है। तो हमारा अब आपके हाथ में
त्रिशूल का चिन्ह, आपके दाहिने हाथ में त्रिशूल का चिन्ह और आपके दाहिने चरण में ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी भाग पर त्रिशूल का चिन्ह होना चाहिए। महाराज जी कहते उसके पहले हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था, न देखा न देखने का मन में कोई भाव आया। जब देखा तो सही सही वही सारे चिन्ह निकले। मैंने कहा पंडित जी आप हमको दंडवत कर रहे हैं, हमको तो आपको दंडवत करने की इच्छा हो रही है। बोले नहीं, हम चाहे जितने पंडित हों पर हम महाराज जी गृहस्थ हैं और आप विरक्त साधु हैं। हम ब्राह्मण चाहे जिसको ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं। आपको देख करके, आपको चलते देखकर, आपके शरीर के लक्षणों को देखकर हमने समझ लिया आप सिद्ध योगी पुरुष हैं। ये तो भोले बाबा हैं, इन्होंने तो कैसे जन्म हुआ, क्या क्या हुआ, सब इनको पहले से ज्ञात था, सब कुछ बता दिया। माताओं के मन में हुआ कि ये तो सब हो सकता है किसी से पूछ कर जान गए होंगे, अयोध्या में आए हैं तो, कि चैत्र में राम नवमी के दिन जन्म हुआ, मध्याह्न में जन्म हुआ, ये तो सब ठीक है। आगे का कुछ भविष्य बतावें तो पता चले। भूत बता दिया, वर्तमान बता दिया, भविष्य बतावें तो पता चले। बक्सर बाला बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं, बक्सर वाले बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं। बोलो महर्षि विश्वामित्र जी महाराज की जय, बक्सर वाले बाबा की जय। बक्सर वाले बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं, बक्सर वाले बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं। विश्वामित्र बाबा कब हूँ संगे लेके गई हैं, विश्वामित्र बाबा कब हूँ संगे लेके गई है। असुरन के संहारी यज्ञ पूर्ण करवई है, असुरन के संहारी यज्ञ पूर्ण करवई है। लक्षण इन कर दुनिया ऊपर देखी के अंदर है तो बुझाई जइए ना, बबुआ पूर्ण अवतरिया बुझाई जइए ना, ओ बबुआ पूर्ण अवतरिया बुझाई गई है। इनके दिव्य गुणों को, लक्षणों को देखकर सबको समझ में आ जाएगा ये पूर्ण अवतारी हैं। भोला अवध नगरिया में आए गए ना, भोला अवध नगरिया में आई गए ना। बक्सर से भी आगे और पूरब ओरी गई है, बक्सर से भी आगे औरी पूरब और गई है। अहिल्या जी के तारी रघुवर कीरति कमई है, अहिल्या जी के तारी रघुवर कीरति कमई है। पैदल चल के गंगा जी के घाट पर नहई है तो नियराई गई है ना, तबले मिथिला नगरिया नियराई गई है ना, तब तक बबुआ के ससुररिया नियराई गई है ना, भोला अवध नगरिया में आई, भोला अवध नगरिया में आई गई ना। जाय के जनकपुर में धनुहा के तूरी है, जाय के जनकपुर में
नगरिया दुल्हन पई है आशा ससुर जी के पूरी है। चारों भैया एक बेरी विवाही के लिवाए लिवाए चारों भैया एक घर में एक ही बेर विवाही के लिवाए दुल्हन चारि गो सुंदरिया लिवाए भोला अवध नगरिया में आई गई ना भोला अवध नगरिया में आई गई ना। थोड़ा सा और आगे भी बताओ। बोले मिथिला से आगे की बतिया अब ही ना बताई मिथिला से आगे की बतिया अब ही ना बताई आगे के बतवले बेज यहाँ कहाई आगे के बतवले बेज मैया के संदेह न हो के बढ़िया उत्तर दे के समझाए गए बोला अपनी लाचरिया समझाए गए ना बोला अवध नगरिया में आई गई ना बोला अवध नगरिया में आई गई ना। माताएं बहुत जल्दी शंका कर लेती हैं, आगे की बात नहीं बताएंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखा माताओं का चेहरा फक हो रहा है तो भोले बाबा ताड़ गए भाव को। भोले बाबा ने कहा बात ऐसी नहीं कि आगे की हम बता नहीं सकते, बात ये है लाल जी अभी शिशु हैं, इनकी छोटी छोटी हथेली हैं, रेखाएं बहुत बारीक हैं, सूक्ष्म हैं। 15-16 वर्ष के होंगे कम से कम, तब रेखाएं स्पष्ट होंगी, तब आगे की बात। हाँ ये ठीक है। अब तो माताओं को संतोष हो गया। होते ही किशोर बाबा कौशिक जी ले जाएंगे किशोर बाबा कौशिक जी ले जाएंगे असुर संहार मुनि कारज समारी मग में गौतम तिया को तारेंगे असुर संहार समारी गौतम तिया को तारेंगे जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी जनक दुलारी को विवाह घर ला भोला अवध नगरिया में आई गई लेना भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। हम इसलिए आगे की बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि रेखा बाटे महीन अब ही अखियां कमजोर रेखा बाटे में ही अब ही नजरिया कमजोर आगे वाली लीला के ना ओरवाना छोरवा आगे वाली लीला के ना ओरवाना छोरवा पाट पटंबर हीरा मोती पाट पटंबर हीरा मोती सुवर्ण दान दक्षिणा से पुजाई गई लेना पंडित बड़ा चमत्कारिया पुजाई गई लेना भोला अवध नगरिया में आई गई लेना भोला
तो चाहते थे अब पार्वती जी खिलौना बेचने आवेंगी, फिर घोड़े हाथी सब लेंगे, कैसी सुंदर सुंदर लीला होगी उसका भी वर्णन, और किशोरी जी के प्राकट्य की भी लीला को कहना चाहते थे। लेकिन यहाँ आगे सब सेवा के क्रम प्रभावित होंगे। इस दृष्टि से 7:30 बज रहे हैं। समागत विद्वानों के प्रवचन भी अभी होने हैं, तो वो प्रवचन का भी लाभ हम लेंगे। फिर सिंहावलोकन न्याय से पुनः कल किशोरी जी के संक्षिप्त जन्म की चर्चा कल हम लोग करेंगे। आज लीला के माध्यम से उसको देखेंगे, क्योंकि 7:30 बज गए हैं। अभी हनुमान चालीसा होगा, फिर समागत विद्वानों के प्रवचन होंगे। बड़े बड़े श्री रामायण कथा के मर्मज्ञ विद्वान आए हैं। हमारे बाल व्यास श्री पुंडरीक कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छी तैयारी है, और स्वर भी इनका बड़ा मीठा है। तो इनको भी शाम को यहाँ आए हैं, तो यहाँ हाजिरी जरूर सीताराम विवाह महोत्सव में देनी चाहिए। दीनबंधु दास जी को भी हाजिरी देनी चाहिए, और जो लोग भी आए हैं, गुरुचरण दास चले गए क्या? हाँ, तो उनको भी अपना कुछ न कुछ वक्तव्य देना चाहिए, और भी जो समागत विद्वान हैं